नमस्कार। आज की इस प्यारी सुबह का जीवन पंथ का आपको सादर प्रणाम। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है सूर्य और शुक्र की युति, सूर्य और शुक्र का साथ साथ रहना। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसके हमेशा अशुभ परिणाम ही नहीं होते, कुछ लोगों के लिए तो अति उत्तम होता है। लेकिन जोर देने की बात यह है, अगर आपको 100 में से 99 अच्छाइयां देगा, एक बुराई देगा, तो वो दीर्घकालिक होगी और उसका स्वाद खराब कर देगा जो 99 आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा होटल व्यवसाय में जो लोग हैं, संगीत का जो कार्य करते हैं, एक्टिंग जो लोग कर रहे हैं, घी के व्यवसाय में जो हैं, जो लोग कविता का पाठ करते हैं और जो लोग किसी भी तरह की मॉडलिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए तो शुक्र बहुत उत्तम है। लेकिन जहां तक बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि सूर्य और शुक्र का संबंध, आपको यह पता नहीं चलने देता कि आपने नुकसान कहां पर किया है। आप कहेंगे बार बार इसको क्यों बता रहे हैं आप हमें? सूर्य आपका शरीर है, शुक्र छोटी सी वस्तु है, आपका बायां गाल। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? हाँ, लाल किताब में इसको बायां गाल कहा गया। जैसे आप नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, कोई भी चीज सामने आती है तो उसको आप दूर करने के लिए कोई भी आप प्रयास कर सकते हैं, शुक्र आपकी मनस्थिति को वैसे प्रभावित करता है। शुक्र आपके दांपत्य संबंध को, आपकी भावनाओं को, आपकी सोच को, आपके उत्साह को, आपके मन की गति को नियंत्रित करता है। चंद्रमा के साथ साथ चंद्रमा चंचल बनाता है, शुक्र भावुक बनाता है। सूर्य आपका शरीर है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, उत्साह है, गर्मी है, ताप है, क्रोध है। इन दोनों का समन्वय कैसे होगा? परस्पर शत्रु है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो यह बड़े कौशल का कार्य है। इस कौशल के कार्य में अगर आपसे मन से नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले लाल किताब की बात करिए। रात को जब सोते हैं तो सोते समय चूल्हे की अग्नि को दूध से बुझाएं, दूध के छींटे मार दें। एक बात कहता है कि आप ये कर पाएंगे, आपको हंसी आएगी। दूसरा, नीम के तने में छेद करके छोटा सा चांदी का टुकड़ा लाके उसको दबा दें, बंद कर दें। ये भी लाल किताब कहती है। लाल किताब हमारे उपायों का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और या जो इस समय आ रहा है सामने समय, सभी के लिए जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, शुक्र पाप युक्त है, शुक्र स्थान भ्रष्ट है। स्थान भ्रष्ट का मतलब 6, 8, 12 भाव में है, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12 भाव में, या नीच राशि का। नीच राशि का मतलब है आपका शुक्र अगर कन्या का है और यह पाप युक्त है, अपने किसी शत्रु के साथ बैठा हुआ या उस पर दृष्टि किसी शत्रु की पड़ रही हो, ये कोई आपको दैवज्ञ बता देंगे। तो रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में अपनी बहन को लाल लाल रंग की चूड़ियां दीजिए और उस पर चांदी का पत्थर चढ़वा दीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। ये उपाय भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी लाल किताब के उपाय है। अब इसके साथ साथ अन्य कई ऐसे शुक्र के उपाय हैं जो हम बताते हैं। सफेद गाय को आटे का पेड़ा देना, उसमें घी लगा के आटा देना, घी का दान करना, शिवलिंग में दूध, दही, घी चढ़ाना, उसके बाद जल चढ़ाना। अनेक उपाय हैं जिसको आपकी ज्योतिषी आपको बता देंगे। मैं आपको बार बार चेतावनी इसलिए दे रहा हूं कि दिखने में नहीं आता। आप मन के बारे में अपनी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि मन दोषी खुद होता है, वकील खुद होता है, जज खुद होता है और उसके साथ साथ उसका समाधान करने वाला खुद होता है। इसलिए पहले मन की गति को नियंत्रित करते हुए, जब आपकी भावनाओं को कोई उद्वेलित कर रहा है, सामने कोई चीज आपको हर्ट कर रही है, तो समझ जाइए, शांत हो जाइए, इस स्थिति का इंतजार करिए। कब तक है स्थिति? ये स्थिति अभी तक नहीं है, 18 सितंबर तक है। 18 सितंबर तक क्यों? 18 सितंबर तक इसलिए कि अभी शुक्र सूर्य के साथ युति बना रहे हैं और कर्क राशि में है। ये एक अशुभ संयोजन है। उसके बाद शुक्र बहुत ही जल्दी 31 तारीख को ही आपके सिंह राशि में आने वाले हैं और सिंह राशि में आएंगे, अपने मित्र बुध के साथ संयोग करेंगे। कुछ समय बहुत उत्साहपूर्ण बीतेगा। जो लोग व्यवसायी हैं, घी का कारोबार कर रहे हैं, होटल व्यवसायी हैं, संगीत में हैं, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं और जो लोग प्रसाधन प्रिय हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए ये समय बड़ा अच्छा आएगा। पैसा खूब बनेगा, मान सम्मान बनेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही शुक्र फिर कन्या राशि अपनी नीच राशि में आएंगे और वहां पर रहेंगे वो 18 तारीख सितंबर तक, जबकि अपनी राशि तुला में आ जाएंगे। उसके बाद श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। ग्रहों का उपाय आप कैसे करेंगे? फिर तो पितरों का उपाय करना है। इसलिए
अब चूके तो सब चूके। श्रावण मास है, भाद्रपद मास है, इस समय आप भगवान शिव की आराधना करें। और इस समय शुक्र का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जबकि उनके प्रबल शत्रु मंगल वर्षेश हैं, और जबकि उस समय अभी जो ग्रहों की दिशा चल रही है, शनि जो मंत्री हैं वो वक्री हैं, बहुत जल्दी बुध वक्री होने वाले हैं। तो इस समय शुक्र का संचरण, जिसके लिए कि मनुष्य सबसे प्रमुख जाना जाता है, सभी प्राणियों में विवेक का प्रतीक माना जाता है, भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है। विवेक का हमेशा भावनाओं पर बल रहता है, और विवेक के जरिए आप भावनाओं को दबा सकते हैं, जो कि पशु नहीं दबा पाते। इसलिए इस समय भगवान शिव की आराधना करें। जो भी उपाय इसमें शुक्र के बनते हैं उसको करें। अगर आपका शुक्र मजबूत है, आपका उत्थान होगा। अगर आपका शुक्र कमजोर है, उसकी शांति होगी। अब आते हैं आज के पंचांग। श्री संवत 2081, श्री शाक्य 1946, श्रावण कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, सौर मास श्रावण की 11 गते, तदनुसार 26 जुलाई 2024 का शुभ दिन है। आज आनंदादि योग ध्वज है। आज षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि भगवान कार्तिकेय की तिथि मानी जाती है, इसलिए आज ये अनुपम अवसर है। भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है, भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए आज के दिन अगर आप शुक्र का उपाय करते हैं बहुत ही उत्तम है। और शुक्र का वैदिक मंत्र आपको बार बार हम बात बताते हैं, ओम अन्नात् परिस्तुतो रसम ब्रह्मणा व्यपि वच्छत्रम सोमम प्रजापति। इस मंत्र को आप बार बार पढ़ें, या सरल मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः। शुक्र का वैदिक मंत्र आप लंबा भी पढ़ सकते हैं और केवल 7-8 शब्दों का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे सरल मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः इसलिए दिया गया है कि ये तंत्रोक्त मंत्र है, बहुत बहुत सरल मंत्र है, बीज मंत्र जिसको कहा जाता है। अब नक्षत्र की बात आती है तो पंचक चल रहे हैं, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। ये आज की जो हमने षष्ठी तिथि बताई, ये रात्रि में 11:30 तक रहेगी, और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र दिन में 2:30 तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। आज योग सुकर्मा योग है, जो अत्यंत शुभ योग है, जो रात्रि में 1:52 तक रहेगा, और उसके बाद धृति योग लग जाएगा। दोनों अत्यंत शुभ योग हैं। करण में गर करण है, जो दिन में 12:43 तक है। उसके बाद वणिज करण लग जाएंगे। वणिज करण रात्रि में 11:30 तक रहेंगे, जब तक कि विष्टिकरण या भद्रा नहीं लग जाती, इसलिए ये भी अत्यंत शुभ करण है। आज चंद्रमा संपूर्ण दिन मीन राशि में है। सूर्योदय 5:32 पर हुआ उत्तराखंड में, और सूर्यास्त होगा 7:04 पर। आज शुक्रवार होने से पश्चिम दिशा में दिशा सूर्यवार दोष रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक है। तो दही खाकर या मिश्री खाकर प्रस्थान करें और भगवान शिव का स्मरण करें। आज राहु काल प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन तक रहेगा, और दिन का सबसे उत्तम मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, जिसमें कोई भी शुभ कार्य इस समय भी, जबकि अभी भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, कर सकते हैं। वो समय है दिन में 11:44 से लेके 11:50 से लेके 12:44 तक। यह आज का पंचांग है। इसके बारे में चर्चा हमारी चलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमसे हमारे नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आपका फोन नहीं उठ रहा है तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप करिए, उसके बाद हम उसका उत्तर देंगे। एक बार व्हाट्सएप नहीं तो रिमाइंडर भेजिए। व्यस्तता के कारण कभी कभी फोन नहीं उठ पाता है। हम आपसे चर्चा करेंगे, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। नमस्कार।